हजरत आयशा की हदीस याद नहीं आती, लेकिन जैसी यजीद को आप बोलो लानतुल्लाह अलैह, तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुर्दों को बुरा मत बोलो। और आइए, जिसका नाम है किफायतुल्लाह, यह किताब है जिसका नाम है अहलुस्सुन्ना, कल भी इसको मैं दिखा चुका हूं, ये नवंबर 2012 का। इस मैगजीन के अंदर सफा नंबर 46 पर लिखता है, हेडिंग पढ़ने में आ रही है आपके कुछ? हाँ, मुझे नहीं मालूम कैसा दिख रहा है, वहां आ रही है? यजीद बिन माविया और अबू हनीफा पर लानत का मसला। अब यजीद को बचाने के लिए इमाम अबू हनीफा पे कूद गए, किसी भी तरह अब्बा बच जाए बस। सफा नंबर 46 पर लिखा, कुछ लोग यजीद बिन माविया को मजे ले लेकर मलून कहते हैं और इमाम अहमद वगैरह की तरफ झूठ मूठ मंसूब करते हैं कि उन्होंने यजीद बिन माविया पर लानत की है, यानी इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने यजीद पर लानत की है। क्या बात है? वो ये बोलता झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब मैं हवाले दूंगा कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल के इस कौल को कितनों ने लिखा है। कहता है कि ये बेचारे भूल जाते हैं कि उनके पेशवा अबू हनीफा को भी मलून कहा गया है, और अबू हनीफा को मलून कहने वाले कोई मामूली लोग नहीं बल्कि अजिल्लाए मुहद्दिसीन है। कहता है अबू हनीफा को भी मलून कहा गया है, उन पर भी लानतें की गई है इमाम अबू हनीफा पर, और उन पर लानत करने वाले छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन है। अब वो कौन कौन है उसमें कुछ चंद उसने हवाले दिए, जरा सुन लीजिए। इमाम मंसूर बिन सलमा अल खज़ाई ने कहा, मैंने इमाम हम्माद बिन सलमा को सुना, वह अबू हनीफा पर लानत करते थे। अबू सलमा ने कहा, और इमाम शाइबा अबू हनीफा पर लानत करते थे। इमाम सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह अबू हनीफा पर लानत करते थे। अब यहां सुनिए, नौएम कहते हैं, इमाम फजारी ने बयान किया कि मैं इमाम सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह के पास था, इतने में अबू हनीफा के मरने की खबर आई। ये सुनकर इमाम सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह ने कहा, अबू हनीफा पर अल्लाह की लानत हो। ये रफ्ता रफ्ता इस्लाम को मुनहदम कर रहा था, और इस्लाम में इससे ज्यादा बुरा शख्स पैदा ही नहीं हुआ। कहता है, ये एक रिवायत लिखी उसने, और रिवायत में क्या बयान कर रहा है कि नौएम कहते हैं, इमाम फजारी इनके पास खबर आई इमाम अबू हनीफा के इंतकाल की, तो इमाम फजारी ने कहा कि अबू सुफियान भी थे, उन्होंने कहा अबू सुफियान बिन उयैना ने कि अबू हनीफा पर अल्लाह की लानत हो, इसने इस्लाम को ढा दिया, इस्लाम को तबाह किया, और इस्लाम में इससे ज्यादा बुरा शख्स पैदा ही नहीं हुआ। अब आगे नतीजा बता रहे हैं। इस तहरीर से हमारा मकसूद ये नहीं कि हम अबू हनीफा पर लानत को दुरुस्त समझते हैं, बल्कि फकत ये दिखलाना मकसूद है कि यजीद पर जिन लोगों ने लानत की है, उनसे बड़े अइम्मा व बुजुर्गान दीन अबू हनीफा पर भी लानत की है। अब अगर अबू हनीफा पर लानत काबिल कबूल नहीं, तो यजीद से मुताल्लिक भी लानत के अकवाल गैर मसमूआ है। यानी अगर अबू हनीफा पे लानत को आप नहीं मानते, जबकि इतने बड़े बड़े इमामों ने लानत की, तो फिर यजीद पर भी लानत करना दुरुस्त नहीं, उस पर भी लानत करना और उसको सुनना जायज नहीं। मैंने वहां एक लफ्ज रेड पेन से निशान लगाया, देखिए किस पे रेड निशान है, जरा पढ़ के कोई बताएगा? नौएम कौन है? ये नौएम इब्ने हम्माद, ये रावी है। और आइए जरा नौएम इब्ने हम्माद कौन है, जरा सुन लीजिए। इमाम अबी अहमद बिन अब्दुल्ला बिन उदी मुतवफ़ा 365 हिजरी, इनका इंतकाल 365 हिजरी में हुआ। अल कामिल फी ज़ोफ़ाइर रिजाल जिल्द 6 सफ़ा 251 पर लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि नौएम इब्ने हम्माद ज़ईफ़ है। ये रावी कैसा है? इसकी रिवायत काबिल कबूल? अब क्यों नहीं, आगे वजह बताएंगे वो। ये इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में कहानियां गढ़ता था। क्या करता था? कहानी और किससे गढ़ता था। इमाम अबू हनीफा के नाम तो झूठे, तो जितना उसने लाया अबू नौएम बिन हम्माद ने सब झूठ और लनफन। इमाम अब्दुल रहमान इब्ने जौजी, ये भी बहुत बड़े अस्मा और रिजाल जरह तादील के इमाम, मुतवफ़ा 418 हिजरी, 418 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने किताब लिखी है अस्मा और रिजाल पर, नाम का किताब का नाम है किताबुज़्ज़ुफ़ाई वल मतरूकीन, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 164 पे कहते हैं
इमाम नसाई इसके बारे में कहते हैं, नोई इब्न हम्माद के, लाइसा बेसिका, ये सच्चा रावी नहीं, ये झूठा है। और आप फजीलत पर हदीस सुनाओ तो कहते ज़ईफ है, फुला रावी ज़ईफ है। मगर अबू हनीफा की गीबत करना हो यजीद को बचाने के लिए तो ज़ईफ क्या, मनगढ़ा झूठा सब रावी चल रहा है। इमाम दारकुतनी कहते हैं कसीरुल वहम, इसको वहम की बीमारी थी, अक्सर वहम के अंदर मुब्तला रहता था। इमाम दारकुतनी कह रहे हैं उसके बारे में, कहते हैं कि इसका हाल ये था कि सुन्नत लोगों में आम हो, इसके लिए झूठी हदीसें गढ़ता था, हदीसें भी गढ़ता था झूठी। और इमाम अबू हनीफा की बदगोई करता था, उनकी गीबत करता था। खतीब बगदादी मुतवफ़ा 463 हिजरी, 463 हिजरी में खतीब बगदादी का इंतकाल हुआ। मशहूर जमाना उनकी किताब, जिसे तारीख बगदाद के नाम से जाना जाता है, कई जिल्दों में, उसकी जिल्द नंबर है 14, सफा नंबर 430। खतीब बगदादी ने भी इस पे जरा की और कहा कि ये रावी सच्चा नहीं, झूठा है। अल्लामा ज़हबी को तो बहुत मानते हो यार, गैर मुकल्लिद हो, अब ज़हबी क्यों नजर नहीं आया आपको? अल्लामा ज़हबी मुतवफ़ा 748 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। उनकी किताब है अस्मा और रिजाल जरो तादिल पर मीज़ानुल एतदाल, जिल्द 7 सफ़ा 44 पर कहते हैं कि हज़रत अल अज़दी, ये एक इमाम है, उनके हवाले से लिखते हैं कि अल अज़दी कहते हैं कि नौइम इब्न हम्माद सुन्नत के बारे में हदीसों को गढ़ता था और इमाम आजम अबू हनीफा की गीबतें किया करता था। तहज़ीब इमाम इब्न हजर अस्कलानी की मुतवफ़ा 854 हिजरी, वो कहते हैं कि ये रावी काबिल एतबार नहीं, नौइम इब्न हम्माद इमाम अबू हनीफा के बारे में झूठी किस्से और कहानियां सुनाता था। चलिए, ये तो अइम्मा थे। खुद गैर मुकल्लिद जमात का एक बहुत बड़ा मौलवी गुजरा, पाकिस्तान में मर गया, इनको अपने घर की भी खबर नहीं है। उसका नाम है मौलवी मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटवी। उसने किताब लिखी तारीख अहले हदीस, और उस किताब में लिखता है अन्नासु फी अबी हनीफता हासिदुन व जाहिलुन, कहता है कि अबू हनीफा के मुतालिक जो बुरी राय रखे वो हासिद है, हसद में मुब्तला, या बहुत बड़ा जाहिल है। जो इमाम अबू हनीफा के बारे में बुरी राय रखे वो कौन है?